फूये के लोग आ पहुंचे हैं। कपड़े उतार दो। बस हो गया, सब बाहर निकलो। सुना है फूये हर महीने 500 औरतें तलाशते हैं, पर फिर बिना कुछ किए उन्हें जाने देते हैं। तुम्हें क्या लगता है वह आखिर किस तरह की औरत खोज रहे हैं? फूये के बारे में पूछने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? दाशी, हमने हर जगह की औरतों को खोज लिया है, लेकिन वह नहीं मिल रही जिसके बारे में आपने बताया था कि उसकी हंसली पर लाल तिल है। वह औरत जिसकी हंसली पर लाल तिल है इस दुनिया की इकलौती संपूर्ण यिन देह है। फूये, आपकी कुंडली पूर्ण यांग है। आपको संपूर्ण यिन देह के साथ मिलन करना चाहिए ताकि आपके शरीर का यांग विष उतर सके, वरना तो आप साल के अंत तक जिंदा नहीं बचेंगे। श्री युए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर की स्वास्थ्य पुस्तिका की तैयारी कैसी चल रही है? वांग चुरेन, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अब भी नहीं मानोगी तो मैं कल ही तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव ले आऊंगा। चिनफेंग, इधर आओ। दाशी को बुला कर लाओ, जल्दी करो। जी। सर, आपको क्या हुआ? सर, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? मैं नर्स हूँ। हटिए, मैं नर्स हूँ, मुझ पर भरोसा करें। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? जब यांग अग्निविष भड़क उठे तो केवल एक पूर्ण यिन स्त्री से शारीरिक संपर्क ही इसे शांत कर सकता है। बदतमीज। तो ये क्या आप ठीक हैं? वुशु दाशी रास्ते में है। उसे ढूंढो, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। वांगचुरेन, आप और शीयुए की शादी का निर्णय आप ही लें। अब जब भी कहें शादी तभी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी शादी? वांग चुरेन, मैंने आपसे कई दफा कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम औरतें भी ना ऊपर से जितना इनकार करती हो, दिल में उतना ही चाहती हो। जवान लड़कियों का शर्माना तो लाजमी है। मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। तुम तो शीयुए, अगर वांगचुरेन तुम्हें पसंद करते हैं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। 10 लाख रुपए का शगुन भी मिल चुका है। अब तुम्हें और क्या परेशानी है? अगर ये इतना बड़ा सौभाग्य है तो आप ही क्यों नहीं रख लेती? क्या शगुन की रकम आपको मिल गई? क्या पिताजी को इसकी खबर है? अगर पिताजी को पता चला तो वह कभी राजी नहीं होंगे। तुम्हारे बाप की क्या बिसात है, उसे भी मेरी ही सुननी पड़ेगी। सही कहा दीदी। ये वांगचुरेन भले ही 60 साल के हों और उनकी 3 पत्नियां गुजर चुकी हों, लेकिन अगर आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करके डिग्री चाहिए तो आपको उन्हीं के सहारे रहना होगा। सच तो यह है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए एक बड़ा मुकाम है। अगर तुम जवान न होती और मुझे बेटा न दे सकती तो मैं तुम पर 10 लाख रुपए कभी खर्च नहीं करता। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा पहचान पत्र दे दिया है। अब चलो और शादी रजिस्टर करवाओ। आज तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या न हो।
वांग चुरेन, ये सब फू हांचुआन की तरफ से शी परिवार के लिए शगुन के तोहफे हैं। फू हांचुआन, तुम कहती हो ये फूये के भेजे हुए सगाई के उपहार हैं। क्या ये वही जिंगचुआन के राजकुमार फ्रू हानचुआन फूये ही हैं? जी हाँ। माँ, निश्चित ही पिछली बार के चयन में फूये मुझे पसंद कर चुके होंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो अब हमारी झेन झेन घर की बड़ी बहू बनेगी। शी युए, देखा तुमने? सिर्फ मेरे जैसी झेन झेन ही इतनी भाग्यशाली है, एक पल में उच्च समाज का हिस्सा बन सकती है। तुम, वांग चुरेन ने तुम्हें चुना, ये उनकी ही बदकिस्मती है। अभागी लड़की अब भी यहाँ क्यों खड़ी है? तुरंत जाकर वांग चुरेन से शादी का पंजीकरण करा। हमारी झेन झेन की खुशियों में बाधा मत डाल। कुछ भी हो जाए, मैं वांग चुरेन से विवाह नहीं करूंगी। तू घटिया लड़की, भागना चाहती है? माँ, इसे पकड़ो। मैं थूशी जीतुआन की बहू होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत जाकर विवाह कर लो। मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। रुको, फुये, आप आ पहुंचे। ये वही है। फुये, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जिससे विवाह करना चाहता हूँ वही यह है? फुये, पिछली बार आपसे मिलने मैं ही आई थी, वो नहीं थी। फुये, ठीक है, अब चलें। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए वांग चुरेन के साथ शादी का इंतजाम कर दूंगा। कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना पहले इसी फुए का इस्तेमाल करके उस डायरेक्टर से पिंड छुड़ा लूं, ताकि सौतेली मां की जबरन करवाई जाने वाली शादी से बच सकूं। बधाई हो फूये, आखिरकार पूर्ण यिन कुंडली वाली स्त्री मिल ही गई। इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर ठीक ब्लड मून की रात है। ठीक उसी रात आपका और उनका मिलन होना जरूरी है, ताकि आपके शरीर का सारा जहरीला यांग प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मसला बस ये मसला बस है कि पूर्ण यिन और पूर्ण यांग स्वभाव से एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं। शी युए से संबंध बनाने के बाद कम से कम उनकी जीवन ऊर्जा को क्षति पहुंचेगी, और ज्यादा हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। जाओ, उस औरत के लिए एक बढ़िया कब्र की जगह चुन लो। फुए, मैंने अभी तुम्हारे साथ लौटने का फैसला किया, क्योंकि मैं उस वांग चुरेन से शादी नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर दस्तखत करो। विवाह अनुबंध। फुये, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, और हमारे बीच कोई भावना भी नहीं है, तो हम ऐसे इस तरह शादी कैसे कर सकते हैं? यह विवाह अनुबंध सिर्फ 7 दिन के लिए है। 7 दिन बाद हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें 1 अरब रुपये भी दूंगा मुआवजे के तौर पर।
लेकिन क्यों? बेकार की बातें मत करो, दस्तखत करो। इस पर दस्तखत करो, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। वैसे भी यह महज 7 दिन की बात है। जब मुझे तलाक का मुआवजा मिल जाएगा तो मैं अपनी सौतेली माँ के परिवार के चंगुल से आजाद हो पाऊंगी। मैं दस्तखत करती हूँ। हेलो मॉनिटर। हेलो शीयुए, दीक्षांत समारोह बस शुरू होने ही वाला है। डिग्री वितरण का क्रम तय हो रहा है। तुम कहाँ हो? सॉरी मॉनिटर, मैं अभी एक जरूरी काम के कारण रुक गई थी। मैं अभी पहुंचती हूँ। आप सभी का आज के दीक्षांत समारोह में स्वागत है। अब डिग्री प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित छात्र हैं शी युए, ली मेंग और वांग शुए। ये तुम्हारी डिग्री है। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। शेयुए, असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। बड़ी स्क्रीन पर दिख रही है लड़की, क्या शीयुए नहीं है? शेयुए, कोई हैरानी नहीं कि तुम इतनी बढ़िया इंटर्न हो। तो तुम्हारी ये ऊंची रैंकिंग विभाग प्रमुख के साथ सोने के बदले मिली है। क्या विभाग प्रमुख संग सोकर रैंकिंग मिली? यह हम जैसे मेहनती इंटर्न्स के लिए खुली नाइंसाफी है। हे भगवान, यह बूढ़ा तो 60 साल से भी ज्यादा का लगता है। ऐसे बूढ़े के संग सोने में चुंबन के वक्त क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके नकली दांत तुम्हारे मुंह में गिर जाएंगे? हमारे स्कूल में तुम जैसी छात्रा आखिर पैदा हो गई। डिग्री के लिए किसी से सोना, इसमें और एक बदचलन औरत में फर्क ही क्या है? मैंने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये तस्वीर, शी झेन झेन, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। अगर तुम्हारा वांग चुरेन से साथ कोई नाता नहीं तो वह हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आया? दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रही औरत वह मेरी माँ है और शी युए की सौतेली माँ भी है। बस कल की ही बात है। वांग चुरेन 10 लाख का शगुन लेकर खुद हमारे घर आया और उसने हमारी शी युए से शादी की पेशकश की। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुम दोनों शादी करने वाले हो। शी युए, तुम कितना ढोंग करती हो। बाप रे, इतनी जल्द शादी? कहीं तुम उस बूढ़े के बच्चे की माँ बनने वाली तो नहीं? यही तो वजह है। इस जैसी घटिया लड़की हमारे स्कूल में के योग्य ही नहीं है। बेहतर होगा तुम घर जाकर बच्चे जनो। तुमने मुझ जैसी शरीफ लड़की से फूए को छीनने की हिमाकत की। अब सारी दुनिया तुम पर थूकेगी। तुम इसी लायक हो। इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो। शी युए, इंटर्नशिप के दौरान तुम्हारे दुर्व्यवहार को देखते हुए तुम्हारी स्नातक डिग्री रद्द की जाती है। प्रिंसिपल साहब, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। ये सब यहां से निकल जाओ। शी युए, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी तुम बचाव कर रही हो। अगर तस्वीर में दिख रहा शख्स वांग चुरेन नहीं है तो फिर रिश्ता लेने कौन आया था? वह मैं था। वे फूये हैं। फूये हमारे दीक्षांत समारोह में यह कैसे आ सकते हैं? फूये हमारे स्कूल के शेयर धारक हैं। वह जरूर उस घटिया शी युए को निकालने आए हैं। फू हंचवान यहाँ कैसे आए? क्या सच में वह मुझे यहाँ से निकालने आए हैं? फूये, आप यहाँ कैसे पधारे? हम चर्चा कर रहे थे शी युए की इंटर्नशिप के दौरान विभाग प्रमुख को बहकाने के बारे में। वे तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती। फूये, आपका स्वागत है। आप निश्चिंत रहें। फूये, शी युए जैसे छात्र जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं, हमारा स्कूल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। तुम वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? फौरन यहां से निकल जाओ। शायद अब प्रिंसिपल बदलने का समय आ गया है।
इसमें मेरी क्या गलती है? शी युए मेरी यानी फू हानचुआन की पत्नी है। बड़े भैया लौट आए। क्या शादी जल्द ही नहीं होने वाली? शादी का उपहार मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है, इसे देखिए। देखो, यही भाभी है ना? तुम फिक्र मत करो, ये 2 जोड़े कफन तुम दोनों के माप के मुताबिक ही सिलवाए गए हैं। कफन? भैया, कहीं आपने भाभी को बता तो नहीं दिया? उनका यह पूर्ण यांग शरीर कई सालों से शरीर में जमा यांग जहर के कारण वो इस नए साल की पूर्व संध्या के बाद वे जी न पाएंगे। क्या? नए साल की पूर्व संध्या तक ही जिंदा रहेंगे? आओ। बिल्कुल सही माप है। माप सही है, इसे पहनकर देखो। फिक्र मत करो, तुम्हारी कब्र का बंदोबस्त मैंने पहले ही कर दिया है। कफन अपने पास ही रखो। फू हानचुआन, ये जरूरी नहीं कि पहले कौन मरेगा, देख लूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। दफा हो यहां से। देख लूंगा तुम्हें। ये शादी का अनुबंध केवल 7 दिनों के लिए है। 7 दिन बाद हम तलाक ले लेंगे और मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा मुआवजे के रूप में। फूये, क्या आपने हमारी शादी की तारीख नए साल की पूर्व संध्या पर इसलिए तय की क्योंकि आप बस तभी तक जी पाएंगे? अगर आपने शी युए के साथ संबंध बनाए तो इससे उनकी प्राण शक्ति पर असर पड़ेगा और हालात बिगड़े तो उनकी जान भी जा सकती है। जो पूछना जरूरी नहीं वह मत पूछो। समझ गई। रुको, आपको क्या हुआ फूये? अगर आपने बस नए साल की पूर्व संध्या पर उनके साथ संबंध बनाए तो आपके शरीर का पूरा यांग जहर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फोये, आपके शरीर में जमा यांग जहर अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस साल की पूर्व संध्या पर आपको शी युए के साथ संबंध बनाने ही होंगे। नए साल की पूर्व संध्या, संबंध बनाना। फोये, आप इतनी मशक्कत से पूर्ण यिन शरीर वाली लड़की खोज रहे हैं। क्या ये इसलिए नहीं कि आप अपने शरीर का यांग जहर मिटा सकें? अब शी युए ही वही लड़की है जिसकी देह पूर्ण यिन की है, तो आपको सुहागरात में और देर नहीं करनी चाहिए। पूर्ण यिन वाला शरीर
मैं फूये के शरीर के यांग विष का उपचार कर सकती हूँ। आपकी हैसियत बेहद ऊंची है। आपका भविष्य बेहद उज्जवल है। आपको दीर्घायु मिलनी चाहिए। और वो शी युए सिर्फ एक गरीब परिवार की साधारण नर्स है। वो भी आम लोगों की तरह सिर्फ आपके लिए एक साधन है। उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है, मैं बस उसे अभ्यस्त होने के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं। यह तो अच्छा है। मुझे लगा फुये चिंतित है कि शी युए से संबंध बनाने के बाद शी युए के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। मेरा मतलब अब आप और इंतजार नहीं कर सकते, वरना कभी भी आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो फू हान चुआन ने मुझसे शादी बस इसलिए की क्योंकि मुझसे संबंध बनाने से उसकी जान बच सकती है। नए साल की पूर्व संध्या। शी युए फू हान चुआन की पत्नी है। क्या सच में मुझे उसके साथ अफूये, पिछली बार मैं आपको ढंग से धन्यवाद भी नहीं कह पाई कि आपने ग्रेजुएशन समारोह में मेरी मदद की। समझ नहीं आ रहा क्या तोहफा दूं। मौसम ठंडा होने लगा है। मैंने आपके लिए एक मफलर बुना है। इसकी जरूरत नहीं। मैं तो बस डरता था कि हमारी शादी में कहीं तुम मुझे शर्मिंदा न कर दो। ज्यादा मत सोचो। ठीक है। इसे देख लीजिए। आशा है आप सुरक्षित और प्रसन्न रहेंगे। फुये, मैंने मैडम के लिए कब्रिस्तान की 4 जगहें चुनी हैं। कृपया एक नजर डाल लें। अपने लिए एक चुनो। तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? मुझे यह जगह पसंद है। यह बहुत अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फूये, आपने मुझसे अपनी मनपसंद जगह चुनने को कहा था। क्या यह हमारे हनीमून पर साथ जाने के लिए है? फुये, आज रात साल के अंत की पूर्व संध्या है। खगोलीय गणनाओं के मुताबिक जैसे ही आधी रात की घंटी बजेगी, वह रक्त चंद्र की रात होगी। आपको उसी वक्त शी युए के साथ। समझ नहीं आ रहा क्या उपहार दूं। अब मौसम ठंडा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक मफलर बुना है। उम्मीद है तुम सुरक्षित और खुश रहोगे। फुये, अप और शी युए, नियति के मुताबिक आप दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रहेगा। कौन बचेगा और कौन मरेगा, इसका फैसला आप स्वयं कीजिए। पत्नी कहाँ है? मीम साहब आज दफ्तर गई थी मगर अब तक लौटी नहीं। उन्होंने हमें यह तक नहीं बताया कि वो कहाँ गई है। इन दिनों वो अक्सर सुबह जल्दी निकलती है और देर से लौटती है। इन दिनों? जब से पिछली बार वुशु दाशी आए थे तब से मेम साहब बार बार बाहर जाती है। आज तो नए साल की पूर्व संध्या है। ये
ये ने पता ये नन उन्होंने काफी पहले ही काम निपटा लिया होगा। समझ नहीं आता वो आप तक लौटी क्यों नहीं। तुम जाओ। आज रात न्यू ईयर ईव है। आपको आज ही शीयूए से अपना रिश्ता पूरा करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ संबंध नहीं रखना चाहती, इसलिए डरकर भाग गई हूं। चिनफेंग, अभी मेम साहब की लोकेशन पता करो। फाओये, लोकेशन बताती है कि मेम साहब किसी छोटी झोपड़ी में हैं। मैं अभी जाकर उन्हें वापस ले आता हूं। फुये, फोहानचुआन, आप दीर्घायु हों। श्री फू हानचुआन, आपकी जिंदगी सलामत रहे। आखिरी वाला आप लिखें, सब सच हो जाएगा। यह क्यों आए हैं? आपने ही तो कहा था कि मैं मनचाही जगह चुनूं। मुझे मालूम है कि यहीं पास ही एक चमत्कारी मंदिर है, इसलिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहती थी। तो यही वजह है कि तुमने यह जगह चुनी? फुये, आपके शरीर में यांग जहर अब और देर सहन नहीं कर सकता। इस साल की नए साल की पूर्व संध्या पर आपको शीयूए के साथ संबंध बनाना होगा। आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या है। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। आधी रात जब घड़ी की घंटी बजेगी, ठीक उसी पल रक्त चांद की रात होगी। आपको इसी समय पर शीयूए के साथ संबंध बनाना होगा। शीयूए से संबंध बनाने के बाद कम से कम उसे आंतरिक चोट लगेगी और अधिकतम वह मर भी सकती है। फुये, आप और शीयूए में किस्मत ने सिर्फ एक को ही जीवित रहने दिया है। कौन बचेगा और कौन मरेगा, फैसला आप करें। फू हानचुआन, आप 100 बरस जिए। नया साल मुबारक हो पति जी। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी,
तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे ऐसे पुकारो। क्या आपने नहीं कहा था कि सुहागरात से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्या कल रात आपने शी युए से संबंध नहीं बनाए? फूये, क्या आपने शी युए की कुर्बानी देकर खुद को बचाने का निर्णय नहीं लिया था? और मेरी दिव्य सुइयां आपकी जिंदगी को अधिकतम 10 दिनों तक ही सहारा दे सकती हैं। आप अचानक फिर से इसीलिए मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढो जिससे हम दोनों साथ जीवित रह सकें। दोनों के साथ जीने का रास्ता, यह असंभव है। इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप दोनों साथ जिंदा रह सकें। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उसे हर कीमत पर जिंदा रखना होगा, वरना जब वो मुझसे इतनी नफरत करता है तो मुझे भी उसका उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज ही तलाक ले लेना बेहतर होगा। तलाक के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? तुम्हें उससे क्या लेना देना? तलाक। तो और क्या, हमारी शादी सिर्फ नए साल की पूर्व संध्या तक ही थी। चूंकि नव वर्ष गुजर चुका है, अब हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं राजी नहीं हूँ। फूये, मुझे मालूम है आपने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरी विशिष्ट शारीरिक स्थिति आपकी बीमारी का उपचार कर सकती है। मगर कल रात चूंकि आपको मुझसे इतनी नफरत है तो बेहतर है यह शादी जल्द खत्म हो जाए। कल रात मैंने तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे भी मेरी अनुमति के बिना तुम मुझसे एक कदम भी दूर नहीं जा सकती। ये आदमी भी ना तलाक नहीं लेना चाहता, वो भी यही है, और मुझे छूना भी नहीं चाहता, वो भी यही है। आखिर ये चाहता क्या है? हंचवान भैया को अगर पता चला कि मैं समय से पहले देश लौट आई हूँ तो वो यकीनन बहुत खुश होंगे। मैम, फोये ने कहा है कि उनकी अनुमति के बिना आप कहीं नहीं जा सकती। मैम, मिस लिन, क्या आप फोये से मिलने आई है? वो अभी अभी बाहर गए हैं। नमस्ते, आप कौन हैं? मिस लिन, शायद आपको पता नहीं होगा, जब आप विदेश में थी फोये ने शादी कर ली है। ये है मिस शी युए, यानी फोये की पत्नी। नमस्ते मिस लिन। बेटा, ये सब क्या चल रहा है? दर्द हो रहा है माँ। ये फू हानचुआन कितना बड़ा दरिंदा है, अपने सगे भाई पर हाथ उठाते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आया। वह मर क्यों नहीं जाता? इस फू हानचुआन को ही देख लो, वो कमीना जो कभी किसी औरत के पास नहीं फटकता था, उसे अचानक शादी करने का ख्याल कैसे आ गया? और तो और वह मरने वाला है, फिर भी उसे इन्हीं बातों की पड़ी है। मैंने सुना है कि फू हानचुआन किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जो उसकी बीमारी का जहर दूर कर सके। जिस औरत से उसने अचानक शादी की है, कहीं वह वही तो नहीं? आंटी, तुमने तो कहा था कि तुम गर्मियों में लौटोगी, फिर अचानक इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मैं तो बस बिना बताए आकर भाई हानचुआन को सरप्राइज देना चाहती थी। कौन जानता था कि लौटते ही मुझे उसकी शादी की खबर मिलेगी। आंटी, वह शी युए नाम की औरत आखिर है कौन? मैंने उसके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? भाई हानचुआन ने उससे शादी कैसे कर ली? बैठो बैठो बैठो। कौन जाने, उस हानचुआन ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह शी युए नाम की औरत पता नहीं किस चाल से हानचुआन के बिस्तर तक पहुंच गई और हानचुआन को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिल्कुल, वरना हानचुआन किसी गंवार से शादी क्यों करता? और दूसरी बात, पू परिवार ने जिस बहू को चुना है वह तुम ही हो, यिंगयिंग। वैसे यिंगयिंग, कल नए साल का दूसरा दिन है। उस वक्त फू परिवार के सभी रिश्तेदार और दोस्त पुराने घर में नव वर्ष की बधाई देने आएंगे। यहाँ सब तुम्हें मेरे बड़े भाई की पत्नी बनने का समर्थन करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। सावधानीवश, चाहे वह शी युए पूर्ण यिन शरीर वाली हो या नहीं, मुझे उसे हटाना ही पड़ेगा। वांग माँ। मैडम, कल वाली मिस लिन, वो कौन है? वो लिन परिवार की बेटी लिन यिंगयिंग है, जो बचपन से ही फूये के पीछे लगी रहती है। पहले फूये के घर वाले भी कहते थे कि भविष्य में फूये की पत्नी जरूर मिस लिन ही बनेगी। क्या फू हानचुआन लिन यिंगयिंग के चलते मुझे छूना नहीं चाहते?
आज नए साल का दूसरा दिन है। तुम मेरे साथ पुश्तैनी घर चलो, उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देने। आपकी वो मिस लिन लौट आई हैं, तो क्या अब भी मुझे जाना जरूरी है? कौन सी मिस लिन? वही लिन यिंगयिंग। क्या आप उसकी वजह से ही मुझे? हमारे मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जरा ध्यान से सुनो, तुम अभी फू हानचुआन की पत्नी हो। कैसी पत्नी? क्या आप बस यही नहीं चाहते कि मैं ही उनका इलाज करूं? जाने दो, जब उनका इलाज पूरा हो जाएगा तो हम तलाक ले लेंगे। भाभी, क्या आप यहाँ अकेली आई हैं? क्या हानचुआन भाई साथ नहीं आए? उन्हें अचानक कुछ काम पड़ गया तो मैं पहले ही आ गई। आप भी फू परिवार को शुभकामना देने आई हैं? जी हाँ, हर साल इसी दिन हानचुआन भाई मुझे यहाँ पुश्तैनी घर लाते हैं। यिंगयिंग, आंटी। यिंगयिंग, तुम आ गई हो। बाहर काफी ठंड है, अंदर आ जाओ। आंटी, आपको नया साल मुबारक हो। यह आपके लिए मेरा नववर्ष का उपहार है। यिंगयिंग कितनी समझदार है। चलो, तुम फू हानचुआन की पत्नी हो, है ना? वहाँ यूं क्यों खड़ी हो? मेरे साथ अंदर नहीं चलोगी? यिंगयिंग अंततः घर लौट आई है। इस बार लौटकर आने पर हानचुआन से विवाह का इरादा है। हम सब तुम्हारे विवाह की दावत का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यिंगयिंग को अब हमारे फू परिवार की बहू बन जानी चाहिए। बड़ी चाची, छोटी चाची, आप लोगों को मालूम नहीं है, हानचुआन भाई ने पहले ही विवाह कर लिया है। यह हानचुआन भाई की नई नवविवाहित पत्नी है। इनका नाम शीयुए है। सभी को नमस्ते। सब लोग आइए, आइए, बैठिए। ये गंवार यहाँ कहाँ से आ गई? क्या हानचुआन को वाकई इतनी भूख लगी थी कि जो भी मिला वो खा लिया? चूँकि तुम अब फू परिवार की बहू हो, तो तुम्हें हमारे घर के नियमों का पालन करना होगा। नई नवेली बहू नए साल पर आई है, तो बड़ों को आदर पूर्वक चाय परोसो। जी, ठीक है। ठहरो, ये हानचुआन की सौतेली माँ है, यानी तुम्हारी सास। तो सबसे पहले उन्हें 3 कप चाय दो। तियानयू। भाभी, यह पहला कप मेरी माँ के लिए है। इसे ठीक से पकड़ो। तुम मनहूस हो? नए साल पर ये तोड़फोड़? क्या तुम हमारे फू परिवार की बर्बादी और बिखराव की कामना कर रही हो? इसे बिल्कुल तमीज नहीं। सही कहा। माँ जी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। पानी बहुत गर्म है। गर्म पानी का अर्थ है कि हमारा फू परिवार आने वाले साल में खूब उन्नति करेगा। क्या तुम चाहती हो कि हमारा फू परिवार दिवालिया हो जाए? मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इरादा नहीं है? अगर नहीं तो इसे ढंग से पकड़ो। पकड़ो इसे। सावधान रहना, यह पानी बहुत गर्म है। मेरी पत्नी कहाँ पहुंची? मैडम को अब तक पुराने बंगले पर पहुंच जाना चाहिए था। फूये, इसके बाद आपकी एक अहम बैठक रद्द कर दें। पुराने बंगले चलिए। माँ जी, कृपया चाय लीजिए। रहने दो, रहने दो। तुम तो चाय का प्याला भी ढंग से नहीं पकड़ पाती। बेहतर होगा कि बड़ों के पैर छूकर नए साल का आशीर्वाद ले लो। ये है फू हानचुआन के ताऊजी। पहले उन्हें 3 बार झुककर प्रणाम करो। ताऊजी। मान जी, इस गद्दी में कुछ तो है। ये तो माँ जी, मैंने अभी अभी कहा था, यदि तुम फू परिवार की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें फू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। ये 1000 किलो वाली गद्दी हमारे फू परिवार की पारंपरिक धरोहर है। इसे खास तौर पर नई बहू की परख के लिए बनाया गया है कि वह फू परिवार के हर नियम मानती है या नहीं। ऐसी ही स्त्री हमारे फू परिवार की बड़ी बहू बनने के लायक होती है। बिल्कुल ठीक। वो समय याद करो जब हम सभी बहुएं फू परिवार में आई थीं। हम सब इस कीलों वाली गद्दी पर घुटनों के बल बैठी थीं।
और किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सोचा भी न था कि पहाड़ों से आई तुम्हारी जैसी साधारण लड़की इतने नखरे करेगी। है ना, अगर तुम इतना छोटा नियम भी नहीं सह सकती तो फू परिवार की बहू बनने का ख्याल छोड़ दो। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर फू हानचुआन को शर्मिंदा करना चाहती हो। सही कहा भाभी, यदि आप नहीं झुकेंगी तो इसमें फू हानचुआन भाई की ही बदनामी होगी। आज इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, आप ये नहीं कर सकती कि लोग फू हानचुआन भाई पर अंगुली उठाएं। फू परिवार की बहू बनने के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तो अब इरादा क्या है? आपको ये इज्जत रास नहीं आ रही है ना? अगर आज तुम घुटने नहीं टेकती तो यहाँ कई लोग तैयार बैठे हैं। यिंग, अगर आज तुम मेरे सामने झुककर प्रणाम करोगी तो फू परिवार की बड़ी बहू तुम ही बनोगी। जी आंटी। आपको कैसे मालूम कि मैं जिससे विवाह करना चाहता हूं वह यही है? शी युए मु फू हानचुआन की पत्नी है। मैं इसे फू हानचुआन पर अपना एहसान मानती हूँ ताकि तलाक के बाद हमारा हिसाब बराबर रहे। रुकिए, मैं झुकती हूँ, मैं घुटने टेक रही हूँ। ताऊ जी, इतना जल्दी मत उठो। अभी तो ताऊ जी को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ इतने सारे रिश्तेदार भी तो हैं। आओ बारी बारी सबको प्रणाम करो। चाचा जी के पांव छुओ। नए साल की शुभकामनाएं। चाचा जी, चाची जी, नए साल की शुभकामनाएं। इनके पांव छुओ। बधाई दो, जरा मुस्कुराओ, नीचे झुको। हानचुआन भैया, आप इतनी जल्दी लौट कैसे आए? मैं 2 दिन पहले ही विदेश से लौटी हूँ और आज आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मेरी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी? मैंने तो किसी को नहीं देखा। शायद रास्ते में ट्रैफिक हो, इसलिए मालकिन अब तक नहीं पहुंची। हानचुआन भैया, मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हानचुआन भैया, मैं विदेश से आपके नववर्ष का उपहार भी लाई हूँ। मेरे साथ चलकर देखिए। भाई हानचुआन, कई रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि आप जाकर उनके साथ जाम पिए। हाँ बड़े भाई, कई लोग हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाइए। मिस शी, शी युए। ये किसने किया? तो ये गंवार तुम्हारी पत्नी है। जिस तरह के कपड़े इसने पहने हैं, मुझे लगा कि ये कोई भिखारन है। बताओ, ये सब क्या है? मैं एक सास हूँ। अगर मैंने अपनी बहू से चाय परोसने को कहा तो इसमें गलत क्या है? ये तो मूर्ख है, एक कप भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। पानी काफी गर्म था, मैं इसे वाकई नहीं पकड़ पा रही थी। ठीक है, चाय का शौक है। कोई है? तुम लोग
तुम लोग छोड़ो मुझे। तुम क्या करने जा रहे हो? इसे भरपूर पीने दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, बचाओ। फू हानचुआन, तुम निकम्मे बेटे, क्या तुम अपनी माँ को जिंदा जलाना चाहते हो? बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बदचलन औरत के लिए तुम अपनी ही माँ पर हाथ उठा रहे हो? हानचुआन, नए साल का त्योहार है। तुम अपनी सौतेली माँ के साथ ऐसी बदसलूकी कैसे कर सकते हो? और फिर भी हम इस घटिया औरत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो यिंगयिंग के सामने कुछ भी नहीं है। सही कहा, हमने उसे कीलों वाले गद्दे पर बैठने को कहा। ये तो हमारी मेहरबानी थी। एहसान फरामोश मत बनो। कीलों का गद्दा? बड़े भाई, जो औरत तुम खोज कर लाए हो, चाहे उसकी हैसियत कितनी भी गिरी हुई हो, लेकिन उसमें बहुत ताकत है। अभी अभी जब मैंने उसे उस कीलों के गद्दे पर बैठने को कहा तो उसे संभालना मुश्किल था। बताओ, क्या उसके अभी भी कुछ सजदे बाकी नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या उसने सारे पूरे नहीं किए? बिल्कुल सही। तो फिर उसकी जगह तुम ही सजदा करो। इसे पकड़ो। तुम कर क्या रहे हो? इसे और सजदा कराने में मदद करो। इधर झुको, सजदा करो और माफी मांगो। मैं करता हूं। अब सही है? क्या तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? दूर हटो। तियानयू हमारे फू परिवार का एकमात्र वारिस है। फू हानचुआन, तुम आधे मरे बीमार इंसान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फरू हानचुआन, तुम वैसे भी गिने चुने दिनों के मेहमान हो। जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हें कुत्तों के हवाले कर दूंगी। तुम फूये को शाप कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, फूये कभी नहीं मरेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या शी युए वही अद्भुत शक्तियों वाली औरत है जिसे फू हानचुआन हमेशा ढूंढ रहे थे? फू हानचुआन, देखो कैसी बेशर्म औरत ले आए हो जो अपनी ही सास को धिक्कारने की जरूरत करती है। हम ऐसी औरत को फू परिवार की वंशावली में कभी जगह नहीं देंगे। ये हमारे पूर्वजों का नियम है। ठीक है, जाओ उस वंशावली को फाड़ दो और एक नई वंशावली तैयार करो। उसकी शुरुआत मुझ फू हानचुआन से करो और उसमें शी युए इस घर की अकेली मुख्य मालकिन सिर्फ होगी। फू हानचुआन, तुम एक विद्रोही बेटे हो। एक मामूली औरत के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़ों का अपमान करो। विद्रोही बेटे, क्या तुम्हें इसके कर्मों का फल भुगतने का डर नहीं है? हानचुआन भाई, आंटी ने यह जानबूझकर नहीं किया, वह भी तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हैं। फूये, चलिए घर चलते हैं। ठीक है। पुरानी हवेली को जला दो। जी हुजूर। कुमारी लिन, आप देश वापस आ गई हैं। क्या आप किसी काम से मुझसे मिलने आई हैं? यह सब हानचुआन भाई की अचानक हुई शादी की वजह से है। उनकी पत्नी शी युए के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? हानचुआन भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यह हानचुआन भाई से संबंधित है। फूये ने आपको यहाँ ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या मैंने उनके और शी युए के एक साथ जीवित रहने का कोई रास्ता खोज लिया है। एक साथ जीवित रहना, ये सब क्या है? पता नहीं फूये क्या सोच रहे हैं, ये जानते हुए भी कि शी युए उनकी जान बचा सकती है, लेकिन उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया। तो यह सच है, शी युए ही वह शुद्ध येन शरीर वाली लड़की है? मेरा अंदाजा है कि फूये जरूर चाहते होंगे उनके और शी युए के संबंध बनाने के बाद शी युए मर जाएगी। इसीलिए उन्होंने मुझसे ऐसा रास्ता खोजने को कहा जिससे वह शी युए के साथ मिलकर जीवित रह सकें। संबंध बनाने के बाद शी युए मर जाएगी? ये गुयुआन औश थी। फूये और शी युए के संबंध बनाने के बाद कुछ समय के लिए शी युए की जीवन शक्ति को स्थिर कर सकती है।
लेकिन मुझे डर है कि अंत में उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। वुशुदाशी, देखिए, हानचुआन भैया के साथ मेरा इतने सालों का रिश्ता है, तो क्यों ना आप ये गुयुआन गोली पहले मुझे ही दे दें। आप निश्चिंत रहें, मैं हानचुआन भैया को पक्का मना लूंगी कि वे शीयुए को दवा दे दें। तब तो मुझे तसल्ली हुई। तुम वापस जाकर फूये को समझाना कि वो एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। ठीक है, बस हानचुआन भैया की बीमारी ठीक हो जाए, फिर उस शीयुए को तो मरना ही होगा। फूये, असल में मेरे लिए आपको अपने परिवार से यूं लड़ने की जरूरत नहीं। आखिरकार हम जल्द ही तलाक ले लेंगे। मुझसे तलाक लेने को इतनी बेचैन हो? तुम नहीं चाहते? मैं नए साल की पूर्व संध्या वाली रात चला गया था, क्योंकि फौये, मिसलिन आपको ढूंढ रही है। उनका कहना है वुशुदाशी ने कोई हल खोज लिया है। मैं बस नीचे जाकर आता हूं, अभी लौटता हूं। उसे तलाक नहीं चाहिए। पिछली बार वाली बात का क्या हुआ? थो हानचुआन, क्या तुम शीयुए की जान बचाने के लिए अपनी सब कुछ दांव पर लगाने को राजी हो? हाँ। अपनी सारी संपत्ति भी? मैं राजी हूं। मैंने दस्तखत कर दिए हैं। यह वो गुयुआन गोली है जो वुशुदाशी ने तुम्हें देने को मुझे सौंपी थी। तुम वुशुदाशी के पास क्यों गई थी? तुम जानती भी क्या हो? यह गुयुआन गोली फूये और शी युए से मिलन के बाद कुछ समय के लिए शी युए की जीवन ऊर्जा को स्थिर कर सकती है, लेकिन डर है कि आखिर में वह मर ही जाएगी। मैं आपकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थी, इसलिए खास तौर पर मैं वुशुदाशी से पूछने चली गई थी। मुझे भनक भी नहीं थी कि असल में शीयुए शुद्ध यिनकाया वाली औरत है। इसमें ताज्जुब नहीं जो तुमने उससे फौरन शादी कर ली। ये तुमसे ताल्लुक नहीं रखता। अब यहां से चली जाओ। हानचुआन भाई, हानचुआन भाई, वुशुदाशी का कहना है कि अभी आपकी हालत बेहद नाजुक है। आपको शीयुए के साथ जल्द ही अपना रिश्ता पूरा कर लेना चाहिए। मुझे छोड़ो। मुझ पर इतना बेरहम मत बनो। ये तुमने कहा है? हाँ, तुमने ही कहा है। हेलो फूये, मैं अभी अभी अस्पताल से जांच करवा कर लौटी हूँ। मेरे पैर की चोट अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है। कोई पटाखे फोड़ रहा है। अगर आप यहाँ होते तो। मैं तो हमेशा यही हूँ। क्या यह सुंदर है? खूबसूरत है। तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? आप चाहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज रात। मुझे तुम चाहिए। अब हुए, आपने ये सब क्या सिर्फ इसलिए तैयार किया ताकि मैं आपका इलाज करूं? आज की रात बीतने के बाद हमारा क्या होगा? शी युए, आज की रात बीतने के बाद कल की रात भी आएगी। कल की रात बीतने के बाद परसों भी आएगा। क्या बात है? क्या वो दवा सच में शी युए को बचा सकती है? क्या रास्ता पहले ही नहीं मिल गया है? बहुत बढ़िया, तुम इसे खा लो। थोड़ी देर में बेहतर महसूस होगा। इसे खा लो।
बस थोड़ी देर में तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। ठीक है। क्या सब काम हो गया? चिंता मत कीजिए मिस लिन, मैंने वुशुदाशी के जुर्म के डर से खुदकुशी का नाटक रचा है। भले फूये इस मामले की जांच कर ले, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही शीयुए मर जाएगी, मैं गुयुआन दान का पूरा इल्जाम वुशुदाशी के सिर थोप दूंगी। तब कोई गवाह नहीं रहेगा। हानचुआन भाई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं आज रात हानचुआन भाई और शीयुए एक साथ होंगे या नहीं। मुझे कॉल करके उन्हें याद दिलाना होगा। मिस लिन, इतनी रात गए, फू हानचुआन से क्या काम है? हानचुआन भाई, क्या शीयुए ने वो गुयुआन दान खा लिया है? क्या आप दोनों आज रात? वो गुयुआन दान मैंने खा लिया है। फू हानचुआन यहाँ नहीं है। फोन शीयुए ने उठाया है। क्योंकि हानचुआन भाई यहाँ नहीं है, तो आज मैं तुम्हें सारा सच बताकर मारूंगी। मेरा सिग्नल ठीक नहीं है। अभी मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा? मैंने फोन इसलिए किया है, मुख्यतः आपको एक बात बताने के लिए। शीयुए ने गुयुआन दवा लेने के बाद जब आप उससे सुहागरात मनाएंगे तो उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन सुहागरात के बाद वो मर सकती है। मुझे मालूम है कि आपको शीयुए के जीने मरने की कोई परवाह नहीं, और आप पहले ही उसकी कब्र चुन चुके हैं। कोई एक चुनो। मुझे ये जगह अच्छी लगी। काफी बढ़िया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फूये, आपने मुझसे मनचाही जगह चुनने को कहा। क्या ये इसलिए था कि हम साथ मिलकर हनीमून मना सकें? जब शुरू से ही शीयुए की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया था, तो फिर और देर मत करो और उसकी भावनाएं छलना बंद करो। नहीं नहीं नहीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आज रात मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो फू हानचुआन ने ये सब महज इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। और फिर भी मैं उससे प्यार कर बैठी। क्या हुआ? इसे खा लो, थोड़ी देर में तुम्हें बेहतर महसूस होगा। क्या उस गुयुआन पिल में कोई गड़बड़ी थी? क्या तुम ठीक हो? मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वुशुदाशी कहाँ है? ओ ये वुशुदाशी कहाँ है? बाहर आओ। वुशुदाशी ने खुदकुशी कर ली है। तुमने क्या कहा? मेरी पत्नी को बचा लीजिए, इसके बदले मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। हम कोशिश करेंगे, फौरन मदद करो।
वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उनका इलाज जारी रखो। फूये, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। फूये, कृपया खुद को संभालिए। मालकिन की नब्ज बेहद कमजोर पड़ गई है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। भगवान, तूने भी मेरे साथ खिलवाड़ किया है। माफ कीजिए। तुमने कहा था पत्नी मर गई है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। मेरी जान, मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं यही हूं। वो दवा सचमुच शी युए को बचा सकती थी। क्यों? भगवान, तूने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? कुछ तो कहो। फोये, शी युए, शी युए, शी युए। फोये, मैडम कहाँ है? जब शी परिवार को मैडम के निधन का पता चला तो वे उनका पार्थिव शरीर ले जाने पर हंगामा करने लगे। मैंने आपके नाम पर शी परिवार को 12 करोड़ रुपए अंतिम संस्कार हेतु दे दिए। तुमने ये क्यों दिए? तुमने अपने आप यह फैसला क्यों लिया कि शी युए का पार्थिव शरीर उन्हें वापस कर दिया जाए? क्यों? उन्हें उसका शरीर क्यों चाहिए? फूये, कृपया संयम रखें। शी युए की किस्मत के सितारों के अनुसार निधन के बाद उन्हें शी परिवार के पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाना उचित है, ताकि उनके इस जन्म के पाप मिट सके और वे जल्दी पुनर्जन्म ले सकें। वैसे आपकी किस्मत कहती है, आपके नसीब में एक बेटी होना लिखा है। अगर उनकी इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र मृत्यु न हुई होती तो यकीनन वो आपकी बेटी को जन्म देती। तुमने क्या कहा? वो आपकी बेटी को जन्म देती। मेरी बेटी? बेटी? सच में इसकी किस्मत में ऐसा ठाठ नहीं था। शादी के चंद दिन बाद ही मर गई। अच्छा हुआ अंतिम संस्कार के पैसे मिल गए। कम से कम इसे पालना व्यर्थ नहीं गया। बस करो, जो भी हो। युए मेरी सगी बेटी थी, अब वह गुजर चुकी है। क्या तुम जरा चुप नहीं रह सकती? माँ, क्या यह आपका पुराना घर है? तीन साल पहले पिताजी के गुजरने के बाद सौतेली माँ और शी झेन भी चली गईं। सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ, इन सालों में तुम बहुत छोटी थी, है ना? इसीलिए तुम्हें साथ नहीं ला पाई। कल नाना जी की बरसी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। और पापा, क्या पापा भी साथ चलेंगे? नो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं और तुम्हारे पापा कभी नहीं मिलेंगे। क्या हम उनके बारे में बात न करें? मम्मा, मुझे समझ आ गया। मैं अब पापा का नाम नहीं लूंगी। मम्मा, आपको क्या हुआ? मम्मा। मैं ठीक हूँ, मम्मा। मम्मा। जल्दी करो बच्ची, फौरन लौटो और पापा को ढूंढो और पैसे का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी माँ अपनी जान गंवा सकती है। मैं अभी पैसे जुटाने जा रही हूँ। कृपया मेरी मम्मा को बचा लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। कुल 410 रुपये हुए। ये मम्मा के अस्पताल खर्च के लिए काफी नहीं है। यह जगह कौन सी है? क्या ये पापा का घर है? पापा को ढूंढूं ताकि मम्मा का अस्पताल खर्च चुका सकूं। शी युए,
क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? अब 7 साल हो चुके हैं कि तुम एक बार भी मेरे सपनों में मिलने नहीं आई। आचार्य वुकोंग ने मुझे बताया था कि हमारी तकदीर में एक बेटी लिखी थी जो देखने में बेहद प्यारी है, लेकिन मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। आखिरी वाला तुम लिख दो, सब कुछ सच हो जाएगा। अगर मुमकिन हो तो क्या तुम और बच्चा मेरे सपनों में आ सकते हो ताकि मैं तुम दोनों से एक बार मिल पाऊं? फोटो में दिख रही जगह यही है। पापा, क्या वे मम्मी के इलाज के लिए पैसे देंगे? नमस्ते फूये, मैडम के लिए 7वीं सालगिरह का उपहार जो आपने तैयार कराया था वह फू निवास पहुंच चुका है। ठीक है, समझ गया। मेरी प्यारी पत्नी और बेटी सदा खुश और सुरक्षित रहे और हम जल्द दोबारा मिले। पापा, क्या ये मेरे और मम्मी की बात कर रहे हैं? ये तो मम्मी की तस्वीर है। कहीं ऐसा तो नहीं बोल कि पहले यह जगह पापा और मम्मी का घर थी? ये कपड़े, क्या ये भी पापा ने ही मुझे तोहफे में दिए? शीनुओनुओ, तुम अभी तक पापा को साथ क्यों नहीं लाई? डॉक्टर, मैं पहले ही पापा का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें आधा घंटा और देता हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी की सर्जरी की फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कर पाना संभव नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी अस्पताल जाकर भर्ती फीस जमा करती हूँ। क्या ये सोने का लॉकेट भी पापा ने मम्मी को दिया था? अब इसी से मम्मी की अस्पताल की फीस चुकानी होगी। चिनफिंग, मेरे लिए एक चोर को ढूंढो। बस इसे जमा करा दूं तो मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च पूरा हो जाएगा। पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? फूये, नेविगेशन के मुताबिक हम बस 10 मिनट में उस चोर को पकड़ लेंगे। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का पैसा जुटा लिया है, कृपया मेरी माँ की जान बचाइए। शीनुनु, ये पोटली और सोने का लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये सब तुम्हारी माँ का है? हाँ, ये सब पापा ने मम्मी को दिया था। तुम्हारे पिता कौन है? मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे आए? ये सारी चीजें हमारे अस्पताल की नहीं हैं। ये सब यह बच्ची लेकर आई है। इनका हमारे अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। ये कपड़े उतार दो। आप कौन है? ये कपड़े मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदे हैं। तुम जैसी लड़की इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? ये कपड़े मिस्टर फू ने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। तुमने सोने की चेन और कपड़े चुराए, ठीक है, लेकिन अब हमारे फूये की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। तुम बेहद बदतमीज हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब वाकई मेरे पापा ने मुझे दिया है। बच्ची, क्या तुम ये कपड़े मुझे वापस दे दोगी? ये मेरे लिए बेहद कीमती हैं। नहीं। मेरी बात सुनो। नहीं। ये उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा के दिए कपड़े खराब मत करो, और ये भी, इसे फौरन मुझे वापस दो। तुम इसे नहीं छीन सकते, यह मेरी माँ की तस्वीर है। इधर आओ। बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी होने का नाटक किया या उनका सामान चुराने की कोशिश की तो बुरा मत मानना अगर मुझे सख्ती बरतनी पड़ी। इसे मुझे लौटा दो। इसे मुझे लौटा दो। शीनोनो, तुम जानती हो तुमने किससे दुश्मनी ले ली है? वे बड़े रसूखदार फूये हैं। अगर तुमने यह जारी रखा तो पूरे जियांगचेंग का कोई भी अस्पताल तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाएगा। मेरी माँ को मत ले जाइए।
मेरी माँ को मत ले जाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। फौये को खफा करने के बाद यहाँ तुम्हें माँ बेटी को कौन रहने देगा? हटो यहाँ से। अपनी माँ को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए। नो नो, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। शी युए, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी चीजों की हिफाजत नहीं कर सका। मैं वादा करता हूँ कि आगे उन्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। कल की वह नन्ही बच्ची वाकई बेहद निडर है। उसने फूये का सामान चुराने की जुर्रत की ताकि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। फूये की तो पत्नी भी नहीं है, तो फिर उनकी बेटी कहाँ से आ गई? हाँ, उसका सरनेम भी अपनी माँ की तरह शी है। शी युए। डॉक्टर, आपने अभी जिस नन्ही बच्ची का जिक्र किया जिसने फूये का सामान चुरा लिया है, उसकी माँ का नाम क्या है? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, इसीलिए मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। उस बच्ची का नाम शी नोनो है। बेचारी बेहद मासूम है। जब वह यहाँ आई थी तो वह अपनी माँ को साथ लाई थी। उसकी माँ का नाम शी युए। शी युए। जी, वे अपना पहचान पत्र यहीं छोड़ गई हैं। अगर आप उसकी दोस्त हैं तो कृपया इसे उन्हें लौटा दीजिए। माँ, नोनो आपको क्रीम लगा रही है। आप जल्दी उठ जाइए ना। नोनो को अकेला मत छोड़िए। पता नहीं पापा लौटे भी हैं या नहीं। माँ, आप बस थोड़ा और हौसला रखिए। नोनो अभी पापा को ढूंढ कर लाएगी। पापा, आप अब तक लौटे क्यों नहीं? क्या ये वही नहीं है जिसे उस बुरे अंकल ने छीन लिया था? ये फिर यहाँ कैसे आ गया? तुम बच्ची इतना झूठ कैसे बोलती हो? ये कपड़े फूशाओ ने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे। तुमने सोने की चेन चुराई, कपड़े चुराए, वो तो ठीक था। अब तुम हमारे फूये की बेटी होने का नाटक कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बुरे अंकल ही मेरे पापा हैं? पापा, तुम फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मगर आप ही तो मेरे पापा हैं। तुम्हारा पापा कौन है? मेरी तुम्हारे जैसी कोई बेटी नहीं। मेरी माँ का नाम शी है। मेरी माँ का नाम शी है। हानचुआन भैया। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हानचुआन भैया, मैं यहाँ तुमसे एक अहम बात करने आई हूँ। चिनफेंग ने बताया कि ये लड़की न सिर्फ बैठक की चीजें चुराती है बल्कि तुम्हारी बेटी होने का नाटक भी करती है। मुझे लगता है कि मामला इतना सरल नहीं है, इसीलिए मैंने विशेष रूप से किसी को जांच करने के लिए भेजा था। पता चला ये लड़की ये सब किसी के इशारे पर कर रही है। आखिरकार बाहर सब जानते हैं कि तुम शी युए और उसकी बेटी को कितना याद करते हो, इसलिए लोग अपने बच्चों को तुम्हारी बेटी बताकर तुमसे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। और उन सभी में एक बात समान है कि वे अपनी माँ का नाम शी युए बताते हैं। अंकल को कहो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम शी युए है। देखा हानचुआन भैया, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? क्या तुम्हारी माँ ने? मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। बचपन से ही मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा है, लेकिन आपके पास मेरी माँ की तस्वीर है। आप ही मेरे पापा हैं। झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं झूठ नहीं कह रही, मेरी माँ वाकई शी युए हैं। इसे इधर लाओ। मुझे दे दो। हाथ छोड़ो। तुम बड़े शरारती हो। हानचुआन भैया की बेटी बनने का नाटक करना ही काफी नहीं था, अब उनकी चीजें भी तोड़ रहे हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी इसे उठा लाती हूँ। बस अब बहुत हो गया। आज के बाद मेरे सामने मत आना। अब से आगे आइंदा मेरे सामने मत आना। लेकिन मेरी माँ वाकई शी युए हैं और वो मरने वाली हैं। पापा, बस एक बार माँ से मिल लीजिए। तुम बदतमीज बच्चे, क्या तुम पैसे नहीं ऐंठ पाए इसलिए हार नहीं मानते? इस तस्वीर में जो औरत जिसका नाम शी युए है वो मर चुकी है। उसे अपनी माँ कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, दफा हो जाओ। अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की जुर्रत की तो मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगी और फिर तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दूंगी। शी युए वह कमीनी औरत, क्या वो 7 साल पहले नहीं मर गई थी? वो अपनी बेटी के साथ वापस कैसे लौट आई? नहीं, मैं हानचुआन भाई को उन्हें ढूंढने नहीं देने दूंगी।
तो शी युए और उसकी बेटी यहीं रहती हैं। मेरे लिए फौरन 2 गुंडे बुलाओ। आप लोग कौन हैं? इस घर के मालिक ने हमें यह घर बेच दिया है। अपनी बीमार माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम अभी नहीं गई। सुना तुमने? मेरी माँ को मत मारो, मैं अभी माँ को ले जा रही हूँ। हंचुआन भाई, शी युए को गुजरे 7 साल हो गए हैं। अब आपको उन दोनों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो बाहर के लोग हमेशा आपकी पत्नी और बेटी होने का नाटक करते रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो भी बाहर मेरी पत्नी होने का नाटक करके लोगों को ठगने की कोशिश करेगा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हंचुआन भाई, मैंने एक कपल्स रेस्टोरेंट बुक किया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तुम हदें पार कर रही हो, जानती हो? फुये, अभी अभी खबर मिली है कि मालकिन का पुराना घर बिक चुका है और वे अब वहां नहीं रहती। मालकिन के पुराने घर को किसने बेचा? चलो पुराने घर चलते हैं। माँ, हमें कहाँ जाना है? पापा, उन्हें लगता है कि माँ अब नहीं रही, लेकिन माँ तो साफ साफ जिंदा है। शी युए और उनकी बेटी को उनके पुराने घर लौटा दिया गया है। शी युए, इस जन्म में तुम फिर कभी हंचुआन से मिलने का ख्वाब भी मत देखना। माँ, ठंड लग रही है। माँ, ये पापा की कार है। अगर पापा ने माँ को देख लिया तो क्या वो माँ को इलाज के लिए ले जाएंगे? पापा, 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 पापा। माँ, ये क्या हुआ? फुये, वो छोटी चोर लड़की अचानक सामने आ गई। पापा, कृपया मम्मी को बचा लीजिए। मम्मी। हंचुआन, मुझे लगता है यह लड़का जरूर धोखे से पैसे वसूलने आया है। हमें फौरन निकलना चाहिए। फौरन गाड़ी चलाओ। हंचुआन, हमें शी युए के पुराने घर भी जाना है, जल्दी करो। नीचे जाकर देखो। कम से कम एक बार मम्मी को देख लीजिए। मेरी मम्मी वाकई शी युए ही है, एक बार उन्हें देख तो लीजिए। हंचुआन, वह औरत जरूर इस शरारती बच्चे के साथ मिली हुई है। वे निश्चय ही समय बर्बाद करना चाहते हैं। हमें अपने काम में विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी चलो। उसे ले जाओ। मम्मी, मम्मी इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वह मरने वाली हैं। मम्मी। ये पैसे रखो और अपनी मम्मी की जान बचाओ। याद रखना, फिर कभी मेरे सामने मत आना। मम्मी, मम्मी, नोनो के पास आपके इलाज के लिए पैसे आ गए हैं। मम्मी, मम्मी, आखिर आपको होश आ गया। नोनो, तुम ठीक हो ना? ये आवाज दो, शी युए। हंचुआन, माँ, माँ, शी युए, हिम्मत मत हारो। माँ, 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 आप ठीक हैं? शी युए, अस्पताल चलें। डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। शी युए। परिवार वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। माँ। नोनो, तुमने बहुत सहा है। नोनो कोई छोटी झूठी नहीं है। मेरे बारे में अब कुछ मत कहिए। तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। फिर कभी मेरे सामने मत आना। नोनो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं तो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। माँ। नोनो, क्या तुम पापा को माफ करोगी? माँ। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी ही गलती है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुम मुझे माफ करोगी?
माँ शुक्र है कि आप आखिर होश में आ गई। मुझे लगता है मेरी आंखें अब देख नहीं पा रही हैं। डॉक्टर, माँ की आंखें अब क्यों नहीं देख पा रही? मिस शी, बेहोशी की अवधि बहुत लंबी थी। इस वजह से उपचार का उपयुक्त वक़्त निकल गया और अस्थायी रूप से अंधापन हो गया। मिस शी, आपको भरपूर आराम की जरूरत है। मास्टर फू, हमें पता चला कि मिस शी को 7 साल पहले गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनके शरीर में रक्त और ऊर्जा की भारी कमी है। यदि इसका उपयुक्त उपचार हम न कर सके तो संभव है वे 1 महीने से अधिक न जी पाएं। 1 महीना? हाँ, पर मुझे लगता है हमें फिलहाल यह बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। मुझे डर है उनका शरीर यह आघात सह नहीं पाएगा। अगर बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? हमारा अस्पताल यह जानना चाहता है 7 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था, वरना हम सही उपचार नहीं कर सकेंगे। सुनो, मैं ही हूं। माँ ठीक है, अब माँ नोनो को नहीं देख सकेगी। माँ अब क्या करेगी? तो क्या माँ चाहती है कि पापा हमारे साथ रहने आ जाए? नोनो, माँ ने तुमसे कहा था ना, मुझे पापा की जरूरत नहीं। माँ अकेली ही तुम्हारी देखभाल कर सकती है। माँ उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उनसे मिलना भी नहीं चाहती। कौन है? माँ, अंदर आया कौन है? कौन आया? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं हूं, एक केयरटेकर। आपकी आवाज? क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्पताल ने मेरे लिए पुरुष केयरटेकर क्यों भेजा है? दरअसल सभी महिला केयरटेकर व्यस्त थीं, इसलिए मुझे भेज दिया गया। निश्चिंत रहें, मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मुझे आपको कहना चाहिए। पफूये, कुमारी शी की बीमारी की जड़ें 7 साल पहले आपका इलाज करते समय शुरू हुई थी। अगर इसे जड़ से मिटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए, वरना मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। बस बात यह है कि जिसने गांठ बांधी है वही उसे खोल सकता है। होइए, आप ही कुमारी शी के लिए एकमात्र दवा हैं। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि आपको और कुमारी शी को 7 साल पहले की तरह इस प्रायश्चित को पूरा करना होगा। इस साल न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर 7 साल में एक बार आने वाली ब्लड मून की रात है। अगर फोये आप और कुमारी शी उस रात संबंध बनाते हैं तो कुमारी शी निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। क्या आपको पूरा यकीन है? 7 साल पहले सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए ताकि मेरी जान बचाई जा सके, उसी कारण उनकी यह हालत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। पर यदि आप चाहते हैं कि बीमारी फौरन मिट जाए तो उसके लिए फोये आपको अपना शरीर तैयार करना होगा। अगर फोये आप संबंध बनाने से पहले यह दवा ले लें तो कुमारी शी निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन बोलिए। मगर ऐसा करने से फोये आपके शरीर को गंभीर हानि पहुंच सकती है। आप अपाहिज हो सकते हैं या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कोई फिक्र नहीं। वैसे भी आखिर ये सब मेरा उन पर कर्ज है। माँ, आप इसे खुद पहन कर देखिए। आइए, मैं इसे पकड़ने में आपकी मदद कर देती हूँ। इस तरह। क्या हुआ? मैं अब काफी ठीक हो गई हूँ। अब अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकना बस पैसों की बर्बादी है। पैसों की बात करें तो आप उसकी फिक्र न करें, मैं दे दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब वार्ड बॉय का काम करते हैं। पैसे कमाना वैसे भी आसान नहीं। पिछले कुछ दिनों में हमारा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं दवाएं यहाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर, ये लीजिए। नो, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम दोनों को मेरी देखभाल की जरूरत है। तो क्या तुम माँ से बात कर सकती हो
कि वह मेरे साथ घर चलें? लेकिन माँ ने कहा है नहीं कि वह आपको उम्र भर कभी माफ नहीं करना चाहती। नोनो माँ से झूठ नहीं बोलना चाहती। नोनो अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। नोनो, प्लीज मेरी बात मान लो। क्या तुम एक बार माँ को समझा दोगी? नोनो, सब हो गया? मैं माँ के पास जा रही हूँ। माँ अब चलिए। ठीक है, चलते हैं। माँ, यहाँ किराए पर रहने को बहुत से घर हैं। तो देखिए जरा, इन घरों का किराया कितना है और सबसे सस्ता कौन सा है? माँ, सबसे सस्ता वाला भी 10,000 रुपये महीना है। लेकिन माँ के पास अब बस 5,000 रुपये बचे हैं। तो फिर हम कहीं और देखते हैं। चलिए। हमारे छुशी ईजी अर्शिन कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए आपका स्वागत है। हिस्सा लेने वाले सभी परिवारों को इनाम दिया जाएगा। पहला स्थान पाने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। माँ, तब तो मेरे पास आपकी आंखों के इलाज के लिए पैसे हो जाएंगे। नोनो ने सही कहा। फुये, मुझे सूचना मिली है वुशुदाशी ने अपराध के डर से आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। यह सब मिसलिन के कहने पर हुआ है। शायद इसका रिश्ता गुयुआन गोलियों से है। लिन यिंगिंग, है ना? भीतर आओ। हांचुआन भाई, वे गुयुआन गोलियां वास्तव में मुझे वुशुदाशी नहीं दी थी। मेरा इसका प्रभाव छिपाने का कोई इरादा नहीं था। मैं केवल चाहती थी कि आप स्वस्थ हो जाएं। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि आपकी सेहत सुधर जाए। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। क्या आपको ये नहीं मालूम? पहले मुझे लगा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे धन, मेरी प्रतिष्ठा या मेरी जान से अधिक कीमती हो। जब तक मैं उससे नहीं मिला था, वह किसी फरिश्ते की तरह है। उसकी मासूमियत व नेकी ने मुझे बचा लिया। इसलिए उसी क्षण से उसकी जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी से भी अधिक मूल्यवान बन गई है। हांचुआन भाई। चिनफेंग। हांचुआन भाई, मुझे क्षमा कीजिए। वो माँ बेटी दोनों कहाँ हैं? सब व्यवस्था हो गई है। मैं आपको बताना भूल गया था। उन्हें विला में भेजने की तैयारी ही कर रहा था, मगर आपकी बेटी अचानक एक पेरेंट चाइल्ड शो में चली गई है। पेरेंट चाइल्ड शो? नए साल की पूर्व संध्या के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पर आने वाले तीनों परिवारों का। आइए पहले परिवार का स्वागत करते हैं, वांग जुआंग का परिवार। सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे परिवार का परिचय करवाना चाहूँगा। हेलो। प्यारी शीनुनु, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पापा वहाँ। हमारे शो के नियमों के मुताबिक माँ और पिता दोनों का बच्चे के साथ होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। होस्ट जी, हमारी नोनो एक एकल माता पिता वाले परिवार से है। क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? तो ये बिना पिता वाली एक आवारा बच्ची है। हम ऐसी आवारा बच्ची के साथ खेलना नहीं चाहते। इसे फौरन बाहर निकालो। किसने कहा कि हमारी नोनो के पास पिता नहीं है? किसने कहा कि नोनो का पिता नहीं है? पापा। Escam inbox scam escam inbox scam inbox scam escam inbox scam inbox scam inbox scam inbox scam escam inbox scam obliquing ze। आप कौन हैं? मैं अस्पताल में आपकी देखभाल करने वाला देखभाल करता हूँ। मेरा नाम फुचेन है। तो आप ही हैं। क्या आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं? क्या मैं नोनो का पिता बनकर इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? नोनो के पिता? श्रीमान, क्या आप वाकई में नोनो के पिता हैं? यदि नहीं, तो नोनो का परिवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। हालांकि माँ पापा को पसंद नहीं करती, पर पुरस्कार राशि पाने के लिए और माँ की आंखों का इलाज कराने हेतु मुझे इन्हें ही मानना पड़ेगा। नहीं नोनो, क्या ये वाकई तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। इनका नाम फुचेन है। नोनो के पिता की भूमिका निभाने के लिए शुक्रिया, वरना आज हमें प्रतियोगिता छोड़नी पड़ती। ये मेरा फर्ज है। ठीक है, चूंकि हमारे तीनों परिवार तैयार हैं, तो आइए चुनौतियों का नया दौर आरंभ करें। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। डर है कहीं मैं आप पर बोझ न बन जाऊं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखकर लगता है कि पापा माँ के साथ बेहद दयालु हैं और इतने कड़े भी नहीं। चलो देखें, आज आप सभी का प्रदर्शन कैसा रहता है। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है।
क्या सच में मेरी आंखों की रोशनी लौट रही है? जारी रखो। पापा, आपके हाथ से खून निकल रहा है। क्या आप ठीक हैं? क्या नोनो के पापा ठीक है? क्या आप प्रतियोगिता जारी रख पाएंगे? जारी रखिए, चिंता की कोई बात नहीं। नोनो, मुझे कसकर पकड़ो। इस खेल का पहला विजेता मिल चुका है। वह है वांग जुआंग का परिवार। आइए उन्हें बधाई दें। हम जीत गए। अगर तुमने हमें नहीं गिराया होता तो हम आखिरी स्थान पर नहीं होते, और तुम्हारी वजह से मेरे पापा को चोट लगी है। तुम इधर आओ, मेरी बेटी से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगूं? इसने खुद ही इतनी मूर्खता की कि ठोकर खाकर गिर गई। तू करने लगे हो। हमारा बच्चा तो बस सही ढंग से मुकाबला कर रहा था। अगर दोष देना ही है तो कहो कि तुम्हारा परिवार बहुत ही बेकार है। बिल्कुल सही। एक घटिया अंधा, एक गरीब देखभाल करने वाला और साथ में एक मनहूस बच्ची तुम जैसे परिवार की हमसे मुकाबला करने की औकात ही क्या है? मेरे पापा और मम्मी के बारे में ऐसा मत बोलो। क्या हमने कुछ गलत कहा? मेरे पापा फूशी जीतुआन के डायरेक्टर हैं। मैं अभी उनसे कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। हार गए हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। जुआंग को चैंपियन बनने से क्यों रोक रहे हो? वांग जुआंग के परिवार वालों, कृपया खेल पर ध्यान दें। मत। ये लोग खुद ही बदतमीजी कर रहे हैं, हारने के बाद भी नहीं जा रहे। क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं अभी एक फोन करूं तो तुम तीनों को जांग चेंग से बाहर निकलवा सकता हूं? ऐसा है क्या? या फिर श्रीफो, हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए। सिर्फ हमारी वजह से आप मुसीबत में न पड़े। तुम चिंता मत करो, ये मसला मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। ओ घटिया आदमी, अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो? यह जगह फूशी जीतुआन का प्रसारण हॉल है। मुझसे भिड़ने का मतलब है तुमने पूरे फूशी से बैर मोल लिया है। ठीक है, फोन करो और सबको यहाँ बुला लो। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ठीक है, अगर आज तुम घबरा गए तो तुम तीनों मेरे आगे घुटनों के बल बैठोगे और नाक रगड़कर माफी मांगोगे। बिल्कुल, पर अगर उन्होंने मुझे छुआ तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तो हम सब कीचड़ खा लेंगे। ठीक है, शर्त मंजूर है। कोई बात नहीं। मैनेजर वू, मैं आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो आप फौरन यहाँ पहुँचिए। तुम तीनों माफी मांगते वक्त जरा दूर रहना, कहीं हमारे कपड़ों पर खून के छींटे न पड़े। फूशी जीतुआन के इलाके में हंगामा कौन कर रहा है? यही है जिसे अपनी हद का पता नहीं और हमें सबक सिखाने की बात कर रहा है। मैनेजर वू, कृपया इस जंगली को और इन दोनों निकम्मी औरतों को एक साथ जियांग चेंग से बाहर फेंक दीजिए। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, इसी शख्स के बारे में। अबात का रोव, अबात का दफा हो जाओ यहां से। मैनेजर वू, आप कर क्या रहे हैं? क्या आप जानते हैं वो कौन है और आप उसे जियांग चेंग से बाहर करने की जरूरत कर रहे हैं? क्या वह महज एक साधारण केयर गिवर नहीं है? असल में ये महोदय, तुम तीनों की तो शामत आ गई है। जिसने भी इनसे पंगा लिया, क्या वहां खएं ताक रहे हो? इन तीनों को यहां से बाहर घसीट कर ले जाओ। दया करो, हमें जाने दो। ये सब क्या हो रहा है? चलो निकलो यहां से। पापा कितने कूल हैं। लेकिन मिस्टर फू, वो मैनेजर वो आपकी बात इतनी झट से क्यों मान रहे हैं? आखिर आप हैं कौन? संभव है वो डर गए हों कि बात बढ़ी तो नतीजा बुरा होगा। आखिर ये एक लाइव प्रसारण है, इसीलिए उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। अभी जो हुआ वो इस प्रतियोगिता का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। अब इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण है, जहां नन्हे बच्चे अपने मम्मी पापा के प्रेम के साक्षी बनेंगे। मम्मी पापा के प्रेम के गवाह? हम कैसे?
हम मम्मी पापा के प्रेम के गवाह कैसे बनेंगे? यही से हमारा रोमांचक अध्याय शुरू होता है। अंततः 23 लाख का बड़ा पुरस्कार किसके नाम होगा? अब हम कियान डुओ के परिवार को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कियान डुओ के परिवार की प्रस्तुति का नाम है साथ मिलकर मोमोज बनाना। ऑनलाइन वोटिंग का आंकड़ा 12 लाख वोट है। हमें आशा है कि आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। धन्यवाद। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। अब हम शी नोनो के परिवार को आमंत्रित करते हैं। शी नोनो का परिवार, आपने क्या तैयारी की है? हमारे कार्यक्रम के बैक स्टेज में आपकी प्रस्तुति हमें नहीं मिली है। मम्मी पापा के प्यार को साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं मम्मी पापा के प्यार की साक्षी कैसे बनूंगी? हम नोनो को निराश होने नहीं दे सकते, है ना? मेरी पत्नी, पिछले 7 सालों में तुम्ही ने अकेले बच्चे की परवरिश की है। तुमने बहुत सहन किया है। आज से मैं तुम्हारा और नोनो का अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये फूड चेन अचानक मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हैं? क्या यह महज प्रतियोगिता पूरी करने और इनाम की रकम हासिल करने के लिए है? मुझे स्वीकार है। पापा मम्मी से बेहद प्यार करते होंगे। काश वह दोनों फिर से एक हो जाएं। मिस्टर फू, आज पिता बनकर शो रिकॉर्ड करने के लिए आपका धन्यवाद। अब जब इनाम की रकम मिल चुकी है, आप जितना हिस्सा चाहें ले सकते हैं। वो ये आज नए साल की पूर्व संध्या है। यही मिस्ट्री को बचाने का एकमात्र मौका है। लेकिन मैं फिर भी आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर मिस्ट्री को बचाने के लिए मिलन का रास्ता अपनाया तो आपका शरीर भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। वाह, क्या ही खूबसूरत घर है। माँ, क्या हम यहीं रह सकते हैं? चलो। मिस्टर फू, क्या आपको यकीन है कि टीम चाहता है कि हम तीनों एक परिवार की तरह नववर्ष का वीडियो फिल्माएं? क्या इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा क्यों होगा? बीते 7 वर्षों से मैं नया साल अकेले ही मना रहा हूं। अगर आप दोनों मेरे संग रहेंगे तो इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो चलो, हम सब मिलकर घर चलें। नो, जरा और खा लो। माँ, लीजिए। शी युए, ये रहा गिलास। नव वर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष मुबारक। चीयर्स। नववर्ष की बधाई। शी युए, मैं दुआ करता हूं कि आप और नोनो सदा स्वस्थ रहें और आपकी उम्र दीर्घ हो। पापा, आपकी उम्र भी दीर्घ हो। नववर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मुबारक हो मेरे पति।
तो ये आज नए साल की पूर्व संध्या है और यह शीयुए को बचाने का आपके पास अंतिम अवसर है। यदि आप शारीरिक संबंध द्वारा शीयुए को बचाने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर पर इसका भारी असर पड़ेगा, यहां तक कि आप जान भी गंवा सकते हैं। मुझे माफ करना शी युए, कृपया मुझे यह कदम उठाने के लिए क्षमा करना, लेकिन आपको बचाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता है। अब मेरी आंखें देख सकती हैं। हे भगवान, इतना पीने के बाद मैं उस फूड चेन के साथ कैसे? नो, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाएंगे। पापा को घर पर रहकर मम्मा का ध्यान रखना है। क्या ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ देगा? ठीक है, तो मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय पापा। मिस्टर फू, कल रात फू हानचुआन, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की। फू हानचुआन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। शी युए, शी युए, मुझे भुला दो। उम्मीद है तुम सुरक्षित और खुश रहो। आखिरी वाला, तुम लिखो, नया साल मुबारक हो मेरे पति। हमारे बीच सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करो, एक नई जिंदगी। नो, तुम माँ को यहाँ क्यों लाना चाहती थी? चलो घर चलें। लेकिन टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसे यहीं पूरा करना है। चलो माँ। नो, माँ इधर आओ। आखिरी वाला, तुम लिखो, सब सच हो जाएगा। अगले साल न्यू ईयर के डिनर में मैं तुम्हारे लिए बर्गर मंगवाऊंगा। मेरी प्यारी पत्नी और बेटी सदा खुश व सुरक्षित रहें और हम जल्द मिलें। शी युए, मुझे तुम्हारी बेहद याद आती है। अब मैं टर्टलनेक स्वेटर पहनता हूं।
और सूट नहीं पहनता। नो नो, आओ, अब से हम यहाँ नहीं आएंगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? जरूर आप फोये की पत्नी शी यूए होंगी। गुरुजी, मेरा और फू हान चुआन का अब कोई नाता नहीं रहा। मुझे लगता है फूये को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। सच? सच? 7 साल पहले फूये के पास जन्म हुआ था। जन्म से ही पूर्ण यांग शरीर था, इसीलिए उनका जीवन बहुत छोटा था और वे हमेशा एक पूर्ण यिन शरीर की तलाश में थे। शुरुआत में उन्होंने आपको बलिदान करने का इरादा किया था ताकि वे स्वयं बच सके, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बाद में वे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने आपको जरा भी चोट पहुंचाना नहीं चाहा। मास्टर, शायद आपको कुछ गलत याद है। आखिर में उन्होंने मेरी जान लेने का फैसला किया ताकि वे बच सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें लगा था कि गुइवान गोली खाने के बाद आप उनके साथ जीवित रहेंगी, लेकिन कौन जानता था कि वह गुइवान गोली सिर्फ उन्हें छलने के लिए थी। मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? क्या अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? आपका क्या मतलब है? 7 साल पहले आपने फोये की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ ली थी। इसे दुरुस्त करने के लिए वही तरीका दरकार था। शायद यही किस्मत में लिखा था कि आप और फोये में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। मेरी दुआ है आप दोनों माँ बेटी जल्द मुझसे मिलें। शी यूए फू हान चुआन की पत्नी है। आज रात मुझे तुम्हारी जरूरत है। फू हान चुआन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या यह मुमकिन है कि वह हादसा फू हान चुआन ने मेरी बीमारी ठीक करने के लिए रचा था? तो फिर फू हान चुआन का क्या हुआ? माँ रोइए मत। माँ कृपया रोना बंद करें। माँ रोइए मत। माँ कृपया आंसू रोकें। माँ रोइए मत। माँ रोइए मत। माँ अब रोइए मत। माँ अब रोइए मत। माँ कृपया मत रोइए।